नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका एमटीएस एग्जाम ऑन गोइंग है, यानी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे थे कि एमटीएस का पेपर पता नहीं कैसे आ रहा है। तो मैंने जो बात करी कुछ लोगों से और कुछ लोगों ने जो रिव्यू दिया, ठीक है, उसके आधार पर यही पता चल रहा है कि CHSL का जो आपका पेपर था, यानी CHSL 2021 का, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बाकी कुछ सीजीएल मेंस वाले लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस करवाओ, तो जो आपका रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये CHSL वाला आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रैक्टिस के लिए आप लें, ऐसा नहीं कि इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, लेकिन प्रैक्टिस जितना कर पाएँ। 42 सेट है आपके पास, 42 और मतलब मान लो 1050 प्रश्न के अराउंड है। ये कर डालो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे का, मतलब 1 घंटे में इसके 200 प्रश्न कर सकते हो, ऐसा सा प्रश्न है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, इधर यूजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पूछा क्या गया है, कहा गया प्रेजेंट एज चार लोगों की फैमिली है जिसकी प्रेजेंट एवरेज एज 27 साल है, और कहा गया 3 साल एवरेज एज बढ़ जाती है अगर वन ऑफ देयर रिलेटिव्स ज्वाइंस देम, यानी कि एक रिलेटिव यानी रिश्तेदार आ जाता है, एवरेज को 3 बढ़ा देता है। तो कहा गया एज रिलेटिव की कितनी होगी। देखो कहे कितने लोग थे, 4 लोग थे। अब रिलेटिव के आने से कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, और पांचों लोग पे एवरेज कितना बढ़ जाता है, देखो इंक्रीजेज बाई 3 ईयर्स, यानी कि प्लस 3 साल। यानी जो रिलेटिव है वो 5 या 15 साल ज़्यादा लेके आता है। किससे 15 साल ज़्यादा, एवरेज से 15 साल ज़्यादा, क्योंकि एवरेज बराबर ही लाता तो ये एवरेज मेंटेन रहता। तो 27 से 15 साल ज़्यादा लेके आता है, यानी उसके पास आयु कितनी होगी, 27 15 42। गीज़र लिख पाते हो मैं पहले नहीं लिख पाता था। गीज़र की स्पेलिंग ये होती है। कहा गया डिफरेंट टाइप के गीज़र हैं, कंपनी 6 सालों में बेचती है। ABCDE टाइप के गीज़र हैं, ठीक है, और जो अलग अलग सालों में कंपनी बेचती है, ठीक है, 6 ईयर्स में बेचती है 5 टाइप के गीज़र। तो कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ बी सोल्ड इन 2010 एंड 12, यानी बी टाइप के 2010 और 12 में बेचे गए गीजर्स की संख्या का अंतर। 189 145 का डिफरेंस बताओ। 44, मतलब 44 तुरंत मुंह में आ जाना चाहिए, और ये 1000 में है, यहाँ पे देखना है 1000 में है, तो यानी कि 44,000। कैसे लिखते हैं 44,000। 30 व्यक्ति हैं, एक काम को 24 दिन में करते हैं। क्योंकि 12 दिन बाद जब वो काम करना शुरू कर देते हैं, उसके 12 दिन बाद 10 और आदमी आ जाते हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। मतलब पूछा कि अब कितने दिन में ख़त्म होगा। देखो 30 आदमी के कितने दिन का काम था, 24 दिन का, तो इन्होंने कर लिया 12 दिन, यानी अब बचा है 30 आदमी के 12 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया 10 और आदमी आ जाते हैं, यानी 30 पहले थे, अभी 10 और आ गए तो 40 हो गए, यानी टोटल काम था 30 गुणे 12, 40 आदमी ने करना है, तो कुल कितने दिन लगेंगे, 30 गुणे 12 बट्टे 40। तो आप कहते हैं यहाँ से 4 से 12 कट जाएगा, 3 3 3 9 दिन लगेंगे। क्लियर। ये सिंप्लीफिकेशन जब तक आपको 70,000 पर महीने नहीं कमाने लग जाएगा, यानी जब तक आप CGL में सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक पीछे पड़ा रहेगा। सिंप्लीफाई करने को कहा गया। सिंप्लीफाई करने में ऑफ का मतलब होता है गुड़े। गुड़े 1/4 इसका पूछा गया। 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये इतना हो जाएगा 1980। 1980 माइनस में 1980 प्लस, कैंसिल आउट, खत्म। तो ये आपका लिखा हो -77, मतलब ये तो खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब आपको दिमाग में आया होगा कि आपने कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे करी। अरे देखो मुझे पता है ये 8000 से कितना कम है, 80, यानी 20 कम कर दो 2000 से, तो 1900 कितना, 20 कम करोगे 2000 से तो कितना हो जाएगा 1980, इसी वजह से मैंने काटा। अभी लिखा हो -77, लिखे रहो -77, और 9 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 210। 210 -77, 210 में से 80 घटता तो कितना आता, या 210 सही है, देख लो, 9 दूनी नहीं 220 आएगा, ठीक है। 220 में से 77 घटेगा, कितना हो जाएगा, आप कहते हैं 200 में से 77 घटेगा 123, और 20 और जोड़ दो 143। कहा गया लार्जेस्ट 6 अंकों की संख्या जो 52 से डिविजिबल है। 52 से डिविजिबल होने का मतलब लास्ट 4 डिजिट कटना चाहिए। 52 से कटने का मतलब 4 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट कटने के लिए ये दोनों, ये तो खत्म हो गया। अब लार्जेस्ट पूछा गया, ये तो स्मॉलेस्ट लिखिए, ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में से आपका ऑप्शन होगा। तो अगर हम पहले संख्या को 4 से, तो ये कट रही है, 13 से काट के देखो, 13 से 91, 8 89, 13 6 78, 11 119, 13 9 117, 2 28, 13 2 26, 2 24, 24 13 से कट रहा है, नहीं, तो ये खत्म हो गया, यही आपका ऑप्शन बचा। अच्छा, अगर वैसे करना होता तो 52 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए 6 अंकों की, तो आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते, उसमें 52 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता, मान लो रिमाइंडर आ रहा है, उसको R को इसमें से घटा देते, तो आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाती है, जो 52 से डिविजिबल होती है।
कहा गया कि एक टेबलेट है जिसकी प्राइस 10% बढ़ती है फिर 2.5% घट जाती है, ठीक है। तो कहा गया नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ। देखो अगर कहा जाए x% कोई चीज़ बढ़ती है फिर y% घटती है तो उसका रिजल्टेंट होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 तो करोगे 10 माइनस 2.5 यानी 7.5 माइनस ये 25/100 यानी कि 0.25। तो 7.5 में से 0.25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7.25। चूंकि ये प्लस का आया है यानी कि ये निगेटिव नहीं है, प्लस का आने का मतलब बढ़ रहा है, अगर निगेटिव आता तो घट रहा होता है। एक चुनाव होता है, 3 कैंडिडेट थे A B C। कहा गया 10% एलिजिबल वोटर का जो वोटर्स एलिजिबल थे उन्होंने वोट ही नहीं करा। जो वोट करते हैं उसमें 45% A को, 35% B को और बाकी बचे हुए 20% C को वोट कर देते हैं। कहा गया 30% जो वोट पोल्ड किया गया था A के लिए और 20% वोट पोल किया गया था B के, वो फिर से इनवैलिड हो गए। तो आपसे कहा गया C को जो वोट पोल किए गए थे वो वैलिड थे, ए को कहा गया 882 मोर वैलिड वोट मिले बी से, तो आपसे आपको बताना है सी को कितने वैलिड वोट मिले। देखो क्या कहा गया, ऐसे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो ए बी सी के बारे में बात की गई, ठीक है। कहा क्या गया, कहा गया कि भैया जितने वोटर थे उसका 10% वोट ही नहीं देने के, यानी 100 थे अगर मान लो तो 90 ने ही वोट किया। अब देखो 90 का 45% ए को मिल गया, 90 का 45% यानी 90 का, ये सब 90 पे कैलकुलेट हो रहा है, 45% इसको मिल गया, ठीक है, 35% इसको मिल गया और जो बचा 20% वो इसको मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कहा गया 30% जो ए के वोट थे वो क्या हो गए, 30% क्या हो गए इनवैलिड। 30% इनवैलिड होने का मतलब 70% वैलिड है, यानी 45 का 70% कितना हो जाएगा भाई साहब, 45 का 70% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 × 31 यानी कि 31.5% इसके वैलिड है, ये वैलिड वोट मैं लिख रहा हूँ। और कहा गया 20% जो बी के पोल हुए थे 20% इनवैलिड हो गए, यानी 80% वैलिड है, यानी 28% इसके वैलिड है और सी वाले पूरे वैलिड है, सी वाले पूरे वैलिड है, ठीक है। अब कहा गया ए जो है 882 वोट ज़्यादा पाता है बी के मतलब वैलिड वोट से, यानी ए का जो वैलिड वोट है 31.5%, बी के वैलिड वोट से यानी 28% से कितना है, कितना है आपने कहा 28% से कितना ज़्यादा है 3.5%, और 3.5% बराबर कितना दिया गया है 882। तो आपसे पूछा कितना गया है, तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी वैलिड वोट्स सी रिसीव, यानी सी का वोट पूछा गया, तो सी का 20% हो जाएगा, 3.5% बराबर इतना, तो 35% बराबर इतना हो जाएगा। यहाँ से 5% कितना हो जाएगा भाई साहब, 5% हो जाएगा, 7 से काट दो, 7 × 7 1 18, 7 दूनी 14, 4 7 6 1260, 5 बराबर 1260, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इधर गुणा करो, 4 से इधर गुणा करो, 4 से गुणा करोगे 4 0 0, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5। ये जो पाई चार्ट है ये दिखाता है एक कंट्री का टूरिज्म से जो कमाई, मतलब क्या कहता है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग, अच्छा हाँ स्पेंडिंग दिखाता है, यानी कि जो कमाई नहीं होती, जो खर्चा होता है किसी कंट्री का। कहा गया टोटल खर्चा 15,62,000 है, अलग अलग चीज़ों पे दिया गया, A B C D E पे दिया गया। तो कहा गया हाउ मच लेस मनी इज स्पेंट ऑन डिस्ट्रिक्ट सी दैट ऑन डिस्ट्रिक्ट ई, यानी सी और ई के बीच का डिफरेंस निकालना है। सी कितना है 14, ई कितना है 18, डिफरेंस कितना हो गया 4%, टोटल कितना था 15,62,000, इसका 4% निकालेंगे तो कितना 1% इतना हो जाएगा, 4% 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 6 24, ये 62,680 हो जाएगा, क्लियर 62,400। कहा गया कि डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 15% का क्या अंतर होगा। देखो 20 और 15% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 + 15 माइनस 20 × 15/100, यानी कि 35 में से 300/100 यानी 3 घट जाएगा, यानी इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 32। ये डिस्काउंट 32 है, ये 35, डिफरेंस कितना हो गया 3%, 3% डिफरेंस होगा। 8,000 का 3%, 8,000 का 1%, 80, 3% 240, काम कर। कहा गया पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 4%, इफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन 2030 इज दिस वन, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2000। देखो ये प्रश्न ऐसा है 4% बढ़ रहा है, ठीक है 4% बढ़ रहा है तो 2000 में पूछा गया। अब ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो अप्रॉक्सीमेशन के सिवा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं कहूँगा चाहे आपके प्री में आए चाहे मेंस में आए, तुक्का मारना है तो मार देना, अदरवाइज छोड़ ही सकते हो, क्योंकि ऑप्शन इतने करीब दिए गए हैं, एसएससी इसमें आपका टाइम किल करने के लिए देती है, तो ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर पॉपुलेशन 2000 में मान लो x है, 4% हर साल बढ़ रही है, 4% बढ़ने का मतलब कि 25 का 26 हो रही है, ठीक है। अब इस एक दशक में इतना, तो 2000 से लेकर 2030 तक कितने दशक होंगे 3 दशक, यानी कि इसके पावर इतना हो जाएगा। ये बराबर दिया गया आपको 15 81 84 00, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछी गई, यानी 25 का क्यूब बटे 26 का क्यूब करना है, तो 25 का क्यूब यहाँ लिख लो
और बटे 26 का क्यूब, 26 का क्यूब 26 गुणे 26 गुणे 26 कर लो, ठीक है। यहाँ से 2 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, 8 हो गया। 8 यहाँ से 8 से काट दो तो 8 एकम 8, 7 78, 8 9 72, 6 61, 8 7 56, 5 8 7 56, 2 8 3 24, ये इतना हो गया। 13 से काट दो, 13 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, फिर 6 67, 13 5 65, 13 दूना 24, इतना हो गया, ठीक है। फिर 13 से काटोगे, 13 एकम 13, 2 22, 13 एकम 13 7, इतना हो जाएगा। 13 से फिर से काटोगे, 13 9 यानी ये 900 हो गया। 900 गुणे 25 का क्यूब, यानी 900 गुणे 25 का क्यूब कितना होता है, 25 गुणे ये 15,625 होता है, ठीक है। गुणा कर लो, डुअल 0, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 6 54 2 56 और 56, और 9 5 45 5 50, 9 1 9 5 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया कि सुबीर जो है वो अपने आइटम्स को 5% फायदे पे कह रहा है बेचूंगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या काम किया कि 1 किलोग्राम लिखे बाट की जगह 960 ग्राम वाला बाट यूज करा। तो आपसे कहा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल में कितना होगा। देखो उसने कितने ग्राम का ऐड करा बाट, 1000 कह के 960 का, यानी कि 40 ग्राम उसने बेईमानी करी। तौला कितना, 960 ग्राम। तो पहले ये वाला प्रॉफिट निकाल लो, 40 बटे 960 गुणे 100 करा, ये कटा ये कटा, 4 से 8 से 5, 8 से 12, 4 2 छके 12, 2 पचे 25 बटे 6%, 25 बटे 6% इधर हो गया। इधर आपका कितना हो रहा था, 5%। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5% और 25 बटे 6% का। आप कहेंगे 5 प्लस 25 बटे 6 प्लस 5 गुणे 25 बटे 6 यानी 125 बटे 6 और डुअल 0, ये तो हो जाता है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। 25 से काटोगे 5, 25 से काटोगे 24, यानी एलसीएम लेना चाहो ले लो, अदरवाइज देखो 30 और 25 55 बटे 6 प्लस 5 बटे 24। ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने का तरीका, 6 से काटोगे 9.1 समथिंग समथिंग, 9.1 यानी ये वाला डिस्काउंट खत्म, प्लस ये 0.2 के करीब आएगा। देखो 0.2 के करीब, तो 9.1 और 0.2 जुड़ेगा तो 9.3 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या काम करना है, आप पहले ये वाला डिस्काउंट निकाल लो, ठीक है, ये वाला डिस्काउंट निकाल लो, और मतलब ये वाला डिस्काउंट नहीं, मतलब ये वाला प्रॉफिट निकाल लो, 5% से रिजल्टेंट, ये ट्रिक कहते हैं। अदरवाइज आप क्या काम कर सकते थे, देखो आपने 1000 रुपये की 1000 ग्राम खरीदे, अब आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपये में 5% प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी 1050 का आप बेचेंगे कितने ग्राम, 960 ग्राम, यानी आपका क्रय मूल्य तो 1 है, विक्रय मूल्य कितना है 105 बटे 96, या आप 6 से काटना चाहो, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काट दो 32, 3 से काट दो ये कितना हो जाएगा 35, यानी आपने खरीदा एक का, एक को लिख सकते हैं 32 बटे 32, यानी आपने खरीदा 32 का, आप बेच रहे हैं 35 पे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 3 का, कितने पे 32 पे, तो 300 बटे 32 कितना हो जाएगा 9.375, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि फर्स्ट टाइम आप मेंस के लिए भी पढ़ के जाएंगे, प्री के लिए भी पढ़ के जाएंगे, और कुछ लोग पढ़ के नहीं जाते। मैं एक भैया मिले थे, उनसे मैंने ऐसे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला पूछ लिया कि फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अब उनको आता है लेकिन उनको घबराहट है, वो बता रहे हैं, मुझे एकदम सही बताया उन्होंने, उन्होंने कहा एच, ऐसे उन्होंने कहा ये पाई छोड़ दो अभी, उन्होंने कहा h/3, मैंने कहा और, कहते r² प्लस r² प्लस r, मैंने कहा ठीक है इससे आंसर आ जाएगा, कहते हाँ, मैंने कहा पाई कौन लगाएगा, तो कहते हैं हाँ ये गलती कर देता मैं, यही गलतियाँ आप नहीं करनी। आपको दिया गया बेस रेडियस, आपको दिया गया हाइट यानी h दिया गया, आपको एक और रेडियस दे दी गई, आपसे पूछा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दो धड़ाधड़ वैल्यू, पाई h/3, h की वैल्यू कितनी दी गई है 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2, यानी ये 2 पाई हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 34 प्लस 15 39, 35 और 14 49, यानी इसकी वैल्यू 49, 49 दूना 98 पाई। आंसर तब आएगा जब फॉर्मूला याद रहेगा। एक ट्रेन है 30 की एवरेज स्पीड से रन कर रही है, ठीक है, पहली 100 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से जाती है, ठीक है, 40 किलोमीटर अगला 100 किलोमीटर, और 50 की स्पीड से अगला 100 किलोमीटर, उसकी एवरेज स्पीड बतानी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 300, पहले 100 को 30 से गई यानी 10/3 घंटे इधर लगे, फिर किससे गई 40 से गई यानी 2.5 आवर्स इधर लगे, प्लस 50 से गई यानी 2 घंटे इधर लगे, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हर बराबर कर लो, यानी ये हो गया 300 बट्टे हर बराबर करोगे ये 13 और 10 23.5, ये तो हो जाएगा 23.5 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 900 बटे 23.5, या हम लिख सकते हैं 9000 बटे 235, क्या लिख सकते हैं 9000 बटे 235। 5 से काट दो 47, 5 से काटोगे 1800, डिवाइड कर दो 47 4 बार नहीं जाएगा, 47 तियाँ, यानी ये सारे गलत हैं, ठीक है, 47 तियाँ कितना हो गया
47 तियाँ कितना होता है 141, 39 390, 390 में डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा नहीं, 8 बार ले जाओ, 8 चौको 32, 8 7 56, यानी 8 बार 38 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर पे एक प्रश्न CHSL में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है और शायद ये पहली बार ही पूछा गया होगा, हालांकि इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन में आपने सॉल्व किए होंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर वो संख्या होती है जिससे किसी संख्या यानी इस संख्या में दी गई संख्या में गुणा करने पे जो आपकी संख्या है वो रेशनल नंबर आ जाए। अब आप कहेंगे फिर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इस संख्या दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, गुणा करो। तो अगर गुणा करोगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 का स्क्वायर और √6 स्क्वायर से रहने दो, √6 से भी तो गुणा करना। इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√6 मतलब प्लस 2 ए भी माइनस ए इंटू √6, 2 3 5 से 5 कट गया, 2√6 गुणे √6 12 रेशनल नंबर है। आपने कहा जी बिल्कुल, तो आपका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। बोलो क्लियर? आ गया। एक कोन है जिसकी रेडियस इतना है, वॉल्यूम इतना है, हाइट बताओ। कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर 13 गुणे 13 h बराबर 507 पाई। पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं थी। 13 13 169 तियाँ, h बराबर कितना हो गया 3 तियाँ 9। एक लाइन का प्रश्न। कहा गया कि ये जो फूड आइटम है, ठीक है, वो कोई रेस्टोरेंट जो यूज करता है वो दिया गया है, ठीक है, अलग अलग टाइप है। कहा गया क्वांटिटी ऑफ वीट यूज्ड इन मंथ ऑफ जुलाई, वीट जुलाई में देखो 400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स यूज्ड इन जून, जून में टोटल फूड आइटम यूज किए गए का कितना परसेंट? 180 जोड़ लो, 180 420 600 800 1100 2 1350, 400 1350 का कितना परसेंट है ये निकालने को कहा गया है। लगा दो गुणे 100, 50 दूना 100, ये 27 हो गया। 800/27 कितना हो जाएगा 27 या 81, 3 बार अगर ले जाते तो 30% हो जाता, लेकिन 30% से ये 10 कम है, यानी कि 30% से 10 कम है। 800 30% से 10 कम है, यानी बचा कितना? आप कहेंगे 30 न जाके 29 जाएगा और 10 कम था, यानी कि 29 जाने पे 17 ज़्यादा हो गया, यानी 29 से 17/27। समझ रहे हो ना? अगर मैं कहूँ 810/27 800/27, अगर यहाँ 800 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 810/27 माइनस 10/27 लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया 30, 30 में से 10/27 घटेगा, 30 को लिख सकते हो 29 प्लस 27/27 और माइनस 10/27, तो ये हो गया 29 और 27/27 माइनस 10/27 17/27। क्लियर? बड़े भाई साहब मैंने आपको ये बताया था और दीदी लोग कि cos a बराबर साइन b कब होता है? जब a प्लस बी बराबर 90, 2a प्लस 75 बराबर 90, यानी कि 2a बराबर कितना हो गया 15, a बराबर 7.5। बोलो ये प्रश्न लिखने की जरूरत थी? एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट का ग्रेड उसके इंटरनल टेस्ट के बेसिस पे किया जाता है। इंटरनल टेस्ट में जो मार्क आते हैं उसके 30%, असाइनमेंट का 30%, एक्सटर्नल स्ट्रीम का 40%। एक स्टूडेंट है वो 90% इंटरनल टेस्ट में प्राप्त करता है, तो इसका 30% लिया जाएगा, यानी 27%। 95% असाइनमेंट का 30% होता है, यानी कितना हो जाएगा 28.8 हो जाएगा। 75% एक्सटर्नल का 40% लिया जाता है, यानी 30% ये हो जाएगा। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया तो 7 8 15 3 3 6 2 8, यानी 85.8% उसका, ये 5 होगा 28.5, तो 85.5% उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। एक चोर है, पुलिसमैन उसको नोटिस करता है कि भैया चोरी करके भाग रहा है। चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है, ये चोर भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाग रहे हैं, ये पुलिस है जो पगड़ी वगड़ी लगा के अपना ये भी भाग रहे हैं उनके पीछे, 650 मीटर दूरी पे हैं, ठीक है। कहा गया पुलिसमैन चेज करता है, चोर भागता है, हमेशा ऐसा ही होता है। कहा गया थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ, थीफ भागता है 8 के स्पीड से, पुलिसमैन 10.5 के स्पीड से। तो कहा गया कितनी दूरी बाद, द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। देखो ये रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, हालांकि रियल में क्या होता है दोनों एक डायरेक्शन में, चोर और पुलिस नहीं भागते, वो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं ताकि पकड़ा ना जाए, हिस्सा आ जाए। लेकिन सॉरी मजाक था। लेकिन अगर देखो 10.5 और 8 से एक ही दिशा में भागे तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 12 मिनट मतलब 1/5 घंटा, तो 1/5 घंटे में कितना 0.5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कवर हो जाएगी, यानी 500 मीटर कवर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस ही 650, 500 मीटर कवर हो गई, यानी अब बची कितनी 150 मीटर। एक सेलफोन की प्राइस 20,000 है। संडे को शॉपकीपर ऑफर करता है कैश डिस्काउंट 1000 का अगर आप सेलफोन परचेज करते हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो उसे 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। कहा गया कोई सेलफोन संडे को खरीद रहा है तो वो कितना बचाएगा,
मतलब कितने में पड़ेगा। देखो 20,000 में से 10,000 तो उसकी वैसे छूट हो, 1,000 तो वैसे छूट हो गई, अब बचा फ़ोन 19,000 का। 19,000 में 5% और यानी 950 रुपये का और छूट, यानी अब बचा कितने का, 18,050 का वो फ़ोन बचा। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ये, 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10 को डिवाइड किया जाता है 3x प्लस 2 से, रिमाइंडर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करते हैं। देखो आप 15x³ पहला टर्म देखो, इसका पहला टर्म देखो 3x। अगर हमें 3x को मैं कहूँ कि 15x³ बना दो तो कोई जादू है आपके पास, आप करो बिल्कुल जादू है। मैंने कहा क्या जादू, आपने कहा 5x² से मैं गुणा कर दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है 5x² से गुणा कर दोगे तो 5x² इंटू ये पूरा जो दिया गया वो लिख लो 3x प्लस 2। आपने कहा कितना हो गया, मैंने कहा 5 दूनी 10x², 15x³ तो बन गया, लेकिन हमारे पास 10x² आ रहा है, जबकि हमारे एक्सप्रेशन में 14x² माइनस का हमारे पास 10 आ रहा है, जबकि हमें -14 तक पहुंचना है, यानी कि -24x² आपके पास होना चाहिए, तब आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर 3x को -24x, 3x से ही हमें फाइंड करना है, 3x से अगर हम -24x² तक जाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8x से, तो -8x लिखा और फिर वही फ्रैक्शन लिख, मतलब फिर वही फैक्टर लिख दिया 3x प्लस। हमारा ये भी x² वाला टर्म भी बैलेंस हो गया। लेकिन फिर देखो -8 दूनी 16 यानी -16x है, हमें पहुंचना कितने तक, -4x, यानी -16 को -4 पहुंचाना है, यानी कि प्लस का 12x हमारे पास होना चाहिए। अब प्लस 12x कहाँ से लाएंगे, इसी में कुछ उल्टा सीधा करके। तो अगर 3x को 12x बनाना है तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 इंटू 3x प्लस 2, एक्स वाला टर्म भी बैलेंस हो गया। अब एक्स वाला बैलेंस हो गया, लेकिन देखो 4 का दूनी 8, हमारे पास जो वो आ रहा है वो 8 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 8 आ रहा है। हमें चाहिए कितना, 10, यानी कितना जोड़ दें, 2। तो जो जोड़ने वाली संख्या होती है वही हमेशा रिमाइंडर होती है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। बोलो क्लियर है। अच्छा इस प्रश्न की एक और मेथड अभी मुझे याद आई। मेथड क्या कहती है, मेथड कहती है कि भैया अगर इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा जाए तो आप एक काम किया करो, ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया इस कॉन्सेप्ट से, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो मैं करवाता आ रहा हूँ। 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा गया तो 3x प्लस 2 बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। अब x बराबर -2/3 इसमें रख दो, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको ये आसान लगे तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कर लो। -2/3 का क्यूब यानी 15 गुणे -8 बटे, देखो 15 गुणे -8 बटे 27, 27 यानी कि ये 5 लिख दो या 9 लिख दो, यानी -40/9 इसकी वैल्यू हो गई। सीधे सीधे x बराबर क्या रखा हमने, इसको 0 किया, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख ही लेते हैं, तो ये कितना हो गया, -40/9, -14 गुणे 4/9 यानी कि 56/9, -4 गुणे 2/3 तो +8/3 यानी कि 24/9 प्लस का, और प्लस 10 को लिख सकते हैं कितना, 90/9। सॉल्व कर लो, 40 56 96 और ये दोनों मिलके 114, यानी 114 माइनस कितना हो गया, 114 माइनस 96/9, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 114 में से 96 जाएगा, कितना होगा, 18/9, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान मेथड है। अगर आपको ये आसान लगे तो इससे कर देना, कई सारी मेथड मैंने बता दी इस क्वेश्चन को करने। ये प्रश्न अगर आपने स्टार बेस ज्योमेट्री देखी होती या फिर अगर मेरे द्वारा कराया हुआ कोई सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देखा होता तो आप आराम से कर सकते थे। कहा गया आरपीएस कोण की वैल्यू दी गई 25 डिग्री, आरओएस पूछा गया। अब आरओएस पूछ लिया गया, अगर ये वाला कोण थीटा हो यानी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा किया जाए, यहाँ पे कोण थीटा बने तो 180 माइनस थीटा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपका ओ आर एस जो कोण बनेगा यानी ये वाला कोण, कोण ओ आर एस, ये बराबर हो जाएगा 180, सॉरी ये θ/2। ओ आर एस अगर पूछा जाए θ/2, आर ओ एस पूछा जाए तो 180 माइनस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना, अगर ये वाला कोण थीटा हो तो ये कितना होता है, 180 माइनस थीटा। आपसे यहाँ आर ओ एस पूछा गया, आर ओ एस हो जाएगा 180 माइनस 25 यानी 55, 155। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3 × 22/7 × r²। आर कितना है, 3.5 यानी कि 7/2 × 7/2। ये कटा 2 से 11 हुआ, यानी आपका 3 × 11 33 × 7 कितना हो जाएगा, 231/2, डिवाइड करेंगे 115.5 हो जाएगा। अब ये इसमें क्या बोलूँ, भर्राटे काटो, 983 इसको a² माइनस b² a प्लस b 1000 गुड़े a माइनस b 966, 1000 गुड़े 966, 966 के बाद 3 0। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैंने क्या बताया कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर d दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी 16 गुड़े d बराबर 24 गुड़े 28, यानी d की वैल्यू हमेशा क्या काम किया करो, लास्ट वाले 2 का गुणा करके नीचे वाले से डिवाइड कर दे, मतलब पहले वाले से डिवाइड कर दिया करो। 8 दूनी 16, 2 से 24 में डिवाइड होगा 12, आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको 2500 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं लाया हूँ नई टी शर्ट, वो पहनना है भैया। और मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, बाल भी कटवा लिया है, तो अब स्मार्ट हो गया हूँ। अब स्मार्ट बन के थोड़ा घूमने जाना है। बाय बाय, टेक केयर, लव।